सुनो। आज तक सुनी है जो अब सुनूंगी। खत्म। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे? गजब बेइज्जती। अरे तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया कि तुम मेरे माँ बाप के ऊपर हाथ उठाती है। अभी तुम्हारे बाप भाई को बुला के तुमको मारो। मुझे ही मारो, मेरे बाप को ही मारो, मेरी माँ को भी मारो, मेरे बहन को भी मारो। तो कौन से पल्ले पड़ गया हमारे यू रोज लड़ती रहे। फालतू मत न बोला। मेरे बाप ने भी हमें स्कॉर्पियो दी। स्कॉर्पियो तो हमारी दी, हमारी गाँव में इज्जत थी। ओ इज्जत विज्जत कुछ नहीं, वो तो हमारे दी ब्याह से पहले 2 बार भागी में। यार आपके घर से हमेशा हंसने की आवाजें आती रहती है, इस खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? मैं ना अपने पति को जूता फेंक के मारती हूँ। अगर उन्हें लग जाता है तो मैं जोर से हंसती हूँ, और अगर उन्हें नहीं लगता तो वो जोर जोर से हंसते हैं। ऐसी हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही है हमारी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? नमस्ते दोस्तों, मैं निधि लेकर आ चुकी हूँ जोरू के गुलाम और भाभियों के कारनामों की हंसी से भरपूर वीडियो, जिसको देखकर हंसते हंसते आपका पेट दुख जाएगा। तो हंसने के लिए रेडी हो जाइए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करके हाइप कर देना। तुझे पता है अगर बीवियों के पास अलादीन का चिराग आ जाए तो बीवियां क्या करेंगी? बीवियां कुछ नहीं करेगी, जो करेगा जिन करेगा। या तो मेथी तोड़ता नजर आएगा या मटर छीलता नजर आएगा। हाँ सासू माँ, हमें क्यों बुलाया? सब ठीक है ना पापा? दामाद जी आपके साले के लिए ना लड़की देखने जा रहे हैं, आप भी साथ चलिए, आप सलाह बहुत अच्छी देते हैं। मम्मी मेरी क्या सलाह, मेरा तो खुद का डिसीजन गलत है। बेबी चलो हम लोग चल के नागिन डांस करते हैं। हाँ चलो। मैं ना नागिन बनूंगा, तुम बीन बजाना। नहीं मैं नागिन बनूंगी। अरे तुम तो नागिन हो ही यार। शादी से पहले और शादी के बाद पत्नी। यार पता है तुम इस ब्लैक ड्रेस में एकदम भूतनी की तरह लग रही हो। हाँ अब तो तुमको भूतनी, चुड़ैल, लायन सब दिखूंगी। शादी से पहले तो तुमको यही हूर की परी दिखती थी। मैंने तो मजाक करा यार, तुमने तो सुना ही दिया मुझे। साले तुम खाना खाने आ रहे हो कि नहीं? आया 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 आया। दरवाजा और तुम दोनों को ठीक करना पड़ेगा। सुनो, मैं मंदिर जाके आ रहा हूँ। भगवान को कहना मुझे बुद्धि दे। अरे तुम्हें बुद्धि चाहिए तो तुम जाके मांगो ना, मेरे कहने से तुम्हें थोड़ी देंगे। काजल क्या हुआ? मैंने कहते तुझे लव मैरिज मत कर। यार तुझे मेरी लव मैरिज से क्या प्रॉब्लम है? अच्छा तू दिन भर उसकी गुलामी करता है और वो मेरे से झगड़ा करती रहती है। मैं उसकी गुलामी थोड़ी ना करता हूँ, मैं भी उसे डांट सकता हूँ। अच्छा तो जा डांट के दिखा। जा। ये फंस गया। हाँ जा रहा हूँ। तो जाना, खड़ा क्यों है? अब भाई को देखना कैसे डांटेगा। क्या है? बोलो क्या है? थोड़ा सा डांट खा लो ना, इज्जत का सवाल है। ठीक है डांट लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से ऊंची आवाज में बात करने की? सॉरी बोलो मुझे। सॉरी। मान गई तुझे। आखिर बेरवानी कहा संभाले तो संभाले, तेरे बालकनी संभाले, तेरे माँ बाप संभाले, घर से संभाले। अरे तू कुछ मत संभाले, सिर्फ अपनी जीभ संभाल ले, सब कुछ अपना आप संभल जाएगा। जब सास बहू को 2 बात सुना दे तब बहू। एक पैसे का दिमाग नहीं है तेरे अंदर, तेरे ऐसी कामचोर मैंने आज तक नहीं देखी। पैसे का दिमाग नहीं है तेरे अंदर, आज तक नहीं देखी। घर पे पड़ा रहता, फोन चला रहा था। अरे अब क्या हो गया, अब क्यों शोर मचा रखा है? कोई काम धंधा ही कर लो, हमेशा फोन चलाना। ओ बेवकूफ औरत, अब क्यों लड़ रही है मेरे लड़के से? मम्मी आप इसको मत सुनाया करो, आप इसको 4 सुनाते हो, मुझे 10 सुना देती है। क्यों बेबी? हाँ? अगर तुम्हें मुझ में और तुम्हारी बहन में से किसी को चुनना रहेगा तो तुम किसे चुनोगी? मैं तुम्हें चुनूंगी। अरे वाह, लेकिन उसे भी चुन लेना ना, अपन सब साथ में रहेंगे। अबे नहीं समझ गई। आज मौसम कितना अच्छा है, इस मौसम में अगर रुकिए मैं आपके लिए पकौड़े बना के लाती हूँ। ये लीजिए।
आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े। आगे देखना पत्नी कितनी सेवा करेगी। पानी पी लीजिए। ठीक लग रहा है अब आपको? जान, मैं कितना नसीब वाला हूँ ना कि मुझे तुम जैसी इतनी प्यार करने वाली बीवी मिली। कौन है बे? ये क्या हो गया? सुबह के 6 बज गए, अभी तक सोए हो? कपड़े कौन धोएगा? बर्तन कौन साफ करेगा? बाप रे! मुझे 10 मिनट के अंदर सारे बर्तन धुले हुए चाहिए। कंजूसी की भी हद होती है। या तो मुझे 20,000 शॉपिंग के लिए दोगे या फिर डाइवोर्स दोगे। मुझे सेकंड ऑप्शन पसंद है। तो फिर 20 लाख रुपए देना। 20 लाख क्यों? एलिमनी के। मजाक मजाक। आगे स्वाद। सुनो, आज जो मैंने न्यू डिश बनाई थी कैसी थी वो? एक नंबर, मजा आ गया भाई खा के। अरे कहाँ चाचा, जला हुआ था और उसमें नमक तेज था इतना। ये तो बोल रहे नमक तेज था। इसकी साले की शादी नहीं हुई ना। सुनो, हाँ, जाओ छत पे जाके बैठो। लेकिन छत पे तो धूप है। अरे जाओ ना, सुना नहीं एक बार में, छत पे जाके बैठो। अरे किस लिए बताओ ना। अब रीजन देखना। तो घर में बैठे बैठे गोरे हो रहे हैं मुझसे ज्यादा। जाओ छत पे जाओ। भाभी, मुझे ना एक वीडियो बनानी है, उसमें आपका और भाई का एक सीन है। अरे दीदी, मुझसे ये वीडियो नहीं होती। एक काम करो, आप अपने भाई से ही काम करवा। अरे भाभी, भाई का भी है ना, पर आप भी तो चाहिए उसमें। अरे दीदी, मुझसे कहाँ होती है ये वीडियो। भाभी, एक ही सीन की तो बात है, प्लीज कर लो ना। क्या हो गया? कितनी देर से कह रही है अगली? एक ही सीन की बात है, कर आगे नक्की करो। अरे जान, मुझसे नहीं होता, आप ही कर लो। अरे भाई, बोलना भाभी को यार, कर लेंगी। अब देखना सीन क्या है। सीन बता क्या है? भाभी, उस वीडियो में ना बस आपको भाई की इज्जत करनी है। रुको जरा। हैं जी? हाँ देखियो ना, इस साल पर कहीं घुमा लाओ। हाँ तो चल। कहाँ? इससे पहले कि तुझे कोई ले जाए मटकी अजार में, हाँ तुझे जिंदगी को घुमा लाऊं हरिद्वार में। तुम रात को नींद में बोल रहे थे। अब नींद में भी ना बोलूं। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। तुम्हें पता है परफेक्ट हस्बैंड कौन होता है? कौन होता है? जो अपने पत्नी के सारे सपने पूरे करे। तो तुम्हें जो कल सपना आया था कि मैं तुम्हारी फ्रेंड के साथ करती हूँ तुम्हारे सपने पूरे। ये फंस गया। मजाक। रिश्ता मंजूर है हमें, लेकिन हमारी एक शर्त है, लड़की समझदार होनी चाहिए, घर का काम आना चाहिए और उसको पूजा पाठ आनी चाहिए, ठीक है ना? और तुम्हारी लड़की की कोई डिमांड है तो हमें बता दो। अब बेटी की डिमांड सुनना। बेटा, तुम्हारी भी कोई डिमांड है तो बता दो। पापा, मेरी बस यही डिमांड है कि मेरी सास ही ना हो। अरे थम रोक। जानू, कहाँ हो तुम? बैंक में हूँ। अच्छा, तो फिर मुझे 2 लाख मोबाइल के लिए और 1 लाख शॉपिंग के लिए चाहिए। यार, ब्लड बैंक में हूँ, खून पियोगी? लुगाई इतनी शुद्धि हुए हैं कि सब्जी वाले ने भी भाई क्या क्या बोल लेंगी, और ये आदमी ये नहीं सोचा है कि काम वाली से भी सेटिंग कर ले। दिया लेके ढूंढो तो भी ना मिले हम जैसी दूसरी तुम्हें। हमारा दिमाग सड़गा है कि दूसरी भी तुम जैसी ढूंढे। आपको पता है शादियों का सीजन चल रहा है। इस साल ना 30 से 40 लाख शादियां हैं। क्यों ना हम भी फिर से शादी कर ले। ग्रेट आइडिया। मैं ना भी अपनी कोलिग साक्षी को बोलता हूँ कि तुम मान गई हो। मैं हम दोनों की शादी की बात कर रही थी। बेबी, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? ग्रेजुएट हूँ मैं। और ग्रेजुएट तो बहुत पैसा लगा होगा ना पढ़ाई में तुम्हारे पापा का? हाँ, पढ़ाई बहुत महंगी है ना। जब तुम्हें पता था कि तुम्हें मेरे घर आके लहसुन ही छिलना है तो तुमने इतना पैसा क्यों बर्बाद करा? ले आती। किसके लिए? तुम्हारे लिए। क्या रे, एक तो सुबह से खाना नहीं बनाई हो, ऊपर से मेरी माँ से मुंह लड़ाती हो। एक हिसाब में तुम्हारा बत्ती सी। बाबू तुम्हारा मैं हूँ ना, मैं खाना बना दूंगा। दोस्तों, आप किस गांव या शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताओ। मैं भी तो देखूं मेरी वीडियोस कहां तक जा रही हैं। अच्छा जान, मैं अपनी दोस्तों के साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, बस इतना ही काफी है। लगता है इसका पति इससे बहुत परेशान है। मैं कुछ भूल गई, अभी आती हूँ।
यार इतनी ठंड हो गई कि मेरी नाक ही जाम हो गई, अब चल ही नहीं रही। कभी तुम्हारे जुबान में ठंड नहीं लगती क्या? क्या बोले? सुनो, हाँ, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? बिल्कुल तीखी मिर्ची की तरह लगती हो। और दूसरे की बीबी? रसमलाई की तरह लगती है। सासू माँ एक नंबर की बदतमीज लोंडिया है तुम्हारी, ढेले भर की तमीज नहीं है। देखो बुरा मानो चाहे भला मानो, लेकिन तुम्हारी लोंडिया में बहुत कमी है। हाँ बेटा, यो तो है। अब इसकी इन्हीं कमियों की वजह से तो इसको अच्छा पति न मिला। देखो यहाँ रजिया गुंडों में फंस गई। अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? शादी करने आए थे तो बहुत अकड़ दिखा रहे थे, अब क्या हुआ? अरे तब मैं अकेला नहीं था, पूरी बारात थी मेरे साथ। अब ये रजिया गुंडों में फंस गई। मम्मी जी, अच्छी बहू के क्या गुण होते हैं? बस बेटा टाइम से उठे, साफ सफाई कर ले और अपने हाथ से बढ़िया सा खाना बनाए, यही अच्छी बहू के गुण होते हैं। अच्छा मम्मी जी, ये सारे गुण तो हमारी काम वाली में है। सुबह जल्दी उठ के टाइम पे आ जाती है, बढ़िया साफ सफाई करती है और खाना तो 1 नंबर बनाती है। उससे क्यों नहीं शादी कराई आपने अपने बेटे की? देखना भाई स्कूटी की ब्रेक कैसे टाइट करेगा। अरे यार कहाँ थी तुम? तब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। अरे धीरे धीरे चला के आ रही थी, मुझे लग रहा है स्कूटी की ना ब्रेक लूज हो गई है। मैं टाइट कर देता हूँ। हाँ। ध्यान रखा करो ना। सुनो, आपने होटल का खाना पसंद है या मेरे हाथ का? तेरा हाथ का खाना पसंद है ना? और मैं आपने कितनी पसंद है? जितना तेरा हाथ का खाना पसंद है। पर मैंने तो आज सब्जी चढ़ा दी थी। फिर मेरी जिंदगी में भी नुए धूम में ठहर रखे हैं। सुनो, अगर मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई तो? एहसान तेरा होगा मुझ पर। सुनो, अगर कोई आपको 1 करोड़ रुपए दे और कहे अपनी बीवी को थप्पड़ मारो तो आप मुझे मारोगे? अब भाई का रिएक्शन देखना। पागल होगी तुम? पैसों के लिए थप्पड़ मारूंगा मैं तुम्हें। बात मत करो मेरे से तुम। छोड़ो। सॉरी। नहीं छोड़ो मुझे, जाओ यहाँ से। आपको क्या समझ आया? मुझे ना एक चीज पूछनी है। मेरी ना एक दोस्त है, वो मैरिड है, लेकिन फिर भी ना वो अपने एक्स को याद करती है। क्या ये सही है? वेल एक्चुअली इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। पास सबका होता है और याद तो सबको आती है, ये ह्यूमन बिहेवियर है। बट उसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पार्टनर की है। अगर वो सपोर्टिव और उसको प्यार देगा ना ज़्यादा, तो वो अपना पास भी भूल जाएगी और जिंदगी में आगे बढ़ेगी। वो मैं ही हूँ। ये फोन मैंने दिलाया था ना। चल। बर्बाद होने के कई रास्ते थे लाला, पर हमने ये वाला चुना। मुझे साजन के घर जाना है। एक बात पूछनी थी, अगर पड़ोसन का नाम सोना हो तो धनतेरस के दिन उसको अपने घर ला सकते हैं? देवर जी, तुम्हें एक बात का पता? कौन सी बात? सारी चुड़ैल ना पेड़ के ऊपर है। मैं अच्छे भाभी, तो फिर तुम नीचे क्या कर रही? दोस्तों वीडियो की मस्ती में भूल मत जाना, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जान यकीन मानो, तुम्हारे घर वाले हमेशा मेरी गलती निकालते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जान। अरे जान, ऐसा ही है। ससुराल एक ऐसी अदालत है जहाँ पे जज, वकील, गवाह सब घर वाले लोग होते हैं और मुजरिम सिर्फ बहू। ये भगवान, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भाई तेरे को पता है, पुराने जमाने में चुड़ैलें उल्टा लटका करती थी और अब सीधा लटका करती है। इस घर में या तो तू रहेगी या फिर मैं। आने दे मेरे बेटे को। हाँ ठीक है। अरे बेटा इधर आ। हाँ पापा। देख बेटा, इस घर में या तो मैं रहूंगा या तेरी बीबी रहेगी। चलो फिर आपको बस में बैठा देता हूँ। भगवान क्या जुल्म है। चलो भैया। सुनो, बहुत बड़ी टेंशन में हूँ। शुक्र है यार तुमने माना तो सही। क्या मतलब?
तुमने ही तो कहा अभी, बहुत बड़ी टेंशन तुम हो। चाय में चीनी कितने चम्मच डालो? इतने साल हो गए हमारी शादी को और तेरे को आज तक ये नहीं पता कि मैं चाय में कितनी चम्मच चीनी लेता हूँ? अच्छा, कितने साल हो गए? 2 चम्मच चीनी डाल दो। क्या हो गया? क्या सोच रहे हो बैठे हुए? अरे यार, मेरे क्रेडिट कार्ड के बिल में 8,000 की ट्रांजैक्शन है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने क्या खरीदा है। अरे वो तुम्हारी रुमाल की ट्रांजैक्शन है ना, वो जो तुमने मंगवाया था उस दिन। वो 6x6 का रुमाल? हाँ। वो फ्लोरल वाला? हाँ। वो 8,000 रुपए का था? हाँ। देखना रुमाल 8,000 का क्यों था? वो बहुत बड़ा रुमाल था ना, इसलिए जो रुमाल से कपड़ा बचा उसका मैंने अपना सूट बना लिया। बचे हुए कपड़े से तूने सूट नहीं बनवाया, तेरे सूट से बचे हुए कपड़े से तूने मुझे रुमाल छिपा। चली जाए यहाँ से। इसको बोल दे, बेशक ये शादी करके इस घर में आई है, लेकिन इस घर की मालकिन मैं हूँ और मैं ही रहूंगी। इस घर की मालकिन सासू माँ को ही रहने दो, मुझे तो बस आपके दिल की रानी बन के राज करना है। देखना वाइफ का पर्स कैसे चार्ज होगा। चार्जिंग में लगाया है, फुल हो जाएगा तो बंद कर देना। चार्ज तो मेरे को ही करना पड़ेगा, अपने आप चार्ज होगा। अच्छा, रुको जरा। बंद कर दियो, चार्ज हो गया था। फुल कर दिया है। ये तो 60% ही चार्ज हुआ है। हाँ? अगली बार से 100% से पहले मत बंद करना। सुनो, पूजा के लिए सिंदूर लेते आना। मैं ले तो आऊंगा, लेकिन वो मुझसे लगवाएगी नहीं ना। मैं भगवान की पूजा की बात कर रही हूँ। क्यों बेबी, हाँ? तुमने भेड़ की खाल में भेड़िया देखा है? नहीं, तुमने देखा है? हाँ, कहाँ पर? जब मैं तुम्हें देखने गया था। चले जाओ, मैं तो सब फोड़ दूंगी तुम्हारा। ये मिठाई खा लो। चलो मैं बताती हूँ। शर्मा जी के घर से बेटा, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। क्या हो गया बुआ जी? तेरे ना फूफा जी की तबीयत बहुत खराब है और मुझे जाना पड़ेगा। अरे, और बुरी खबर क्या है बुआ जी? मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है। तुमने तो बोला था शादी के बाद डिशवॉशर लेके आओगे घर में। मेरे भैया कभी झूठ नहीं बोलते। मैंने बोला था ना शादी के बाद लाऊंगा, ले तो आया। कहाँ है? तुम ही तो हो डिशवॉशर। यहाँ दीदी के पति का जवाब सुनना। तुम्हें पता है, नारी को तो लोग यूं ही बदनाम करते हैं। आज भी अगर वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए ना, तो क्या नहीं कर सकती। सूसू नहीं कर सकती। ये गंदी सोच के घटिया आदमी। अरे सुनो तो, खड़ी होकर सूसू ही नहीं कर सकती यार, मैंने तो सही जवाब बताया। जब तेरा मामला इतना सदियों पुराना था, तो मेरी गैल क्यों ब्याह किया, उससे ही कर लेता। क्यों पागल बनाया मेरा? पागल और तेरा? पागल तो थारे खानदान में किसी का भी नहीं बनाया जा सकता। क्या कर दिया तेरा ऐसा? क्या पागल बना दिया? अरे तेरा बाप ने क्या करा था, फुलझड़ी है मेरी बेटी, फुलझड़ी है। अरे फुलझड़ी कह के मेरे हाथ में सुतली बम थमा दिया। हर बखत सुर 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 होती रहे, पता नहीं कद फटेगा, हम तो डरे रहे। बाबू आई लव यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, अंडा दे के दिखाओ। रुको जरा, सबर करो। लो अंडा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। बहू, तुमने दूसरी शादी कर ली? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? पर बाबू आपने तो बोला था कल कि हमें 2 से 3 हो जाना चाहिए। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? तूने मुझे ऐसे कभी नहीं बोला कि हम 2 से 3 हो जाए। चलो ना यार, कहीं बाहर खाने चलते हैं ना कुछ। ना भैया, मैं नहीं जाऊंगा बाहर। मुझे पता है तू बाहर ले जाके खाने के नाम पे 1000-2000 ठंडे करवा देगी मेरे। बस इतनी सी बात, तुम खाने की टेंशन मत लो, वो मैं देख लूंगी। मतलब आज तेरी ट्रीट, फ्री का खाना? हाँ। चल फिर। अब देखना दीदी कहाँ खाना खिलाएगी। बस बस आ गया, लगा लो लेफ्ट में। यहाँ कौन सा रेस्टोरेंट है, तो तेरा घर आ गया। हाँ, मेरा मन तो बाहर खाना खाने का था ना, यहाँ फ्री में खाना भी मिल जाएगा और कोई खर्चा भी नहीं होगा। बस निकलते टाइम ना अपनी सालियों को 2-2 हजार रुपए दे देना। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। अंदर बैठ, रेस्टोरेंट में खाएंगे। ठीक है। स्कैमरों का खानदान। बेबी,
मेरी कसम खाओ कि इस जिंदगी में मेरे अलावा कोई दूसरी नहीं आएगी तुम्हारी लाइफ में। तू दूसरी ही है, पहली आगे जा चुकी। कोई बात नहीं। हाँ, तुम्हें पता है पड़ोसी रोज अपनी वाइफ का स्टेटस लगाता है, तुम लगाते हो कभी? अरे मैं लगा तो दूंगा, पर वो देख लेगा तो। अबे साले, मैं अपनी बात कर रही हूँ। तुम्हारा स्टेटस लगा। हाँ, क्या आदमी है, क्या सोचे। देखो भाई को 1 घंटे तक फर्क नहीं पड़ता। तुमसे शादी करके सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने। हाँ तो जा ना, तेरे होने या ना होने से घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्या बोला तुमने? खत्म। मैंने कहा घंटा फर्क नहीं पड़ता, बाकी की 23 घंटे पड़ता है। ऐसे रोमांटिक मत हो बातों की। राजा जी बच गया साला। सुनो, हाँ, तुम्हें पता है रोटी को हम क्यों खाते हैं? क्यों खाते हैं? अरे पागल, क्योंकि हम इसे पी नहीं सकते। न कजरे की धार, न मोतियों के हार, न कोई किया सिंगार, फिर भी तुम कितनी सुंदर हो। ये गाना किसी कंजूस पति ने ही लिखा होगा अपनी बीवी के मेकअप के खर्चे को बचाने के लिए। देखो 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 देख। बाबू, तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुम ही मेरा प्यार हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो। बाबू सारे पैसे मैंने किस्त के लिए जमा कर दिए, कल किस्त कटेगी ना। सारी बहाने आ गए आप? हाँ। अब देख तू सब्जी नहीं लाया, तुम्हें तो बस ऑफिस से घर और घर से ऑफिस ही करना, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम अरे नहीं यार कहाँ फिर है? किचकिच चालू कर दी। अभी ऑफिस से आया, थोड़ा फ्रेश तो हो जाने दो। हाँ, मैं भी तो घर पे अकेली थी ना, मुझे भी तो फ्रेश होना है। मुझे पता है हमारी अरेंज मैरिज हुई है, पर मैं आपका ध्यान हमेशा रखूंगा। जी आपको बच्चे पसंद है? हाँ जी। तो आपको क्या चाहिए, बेबी बॉय या बेबी गर्ल? इस चीज़ की टेंशन आप मत लीजिए, मैं पहले से ही प्रेग्नेंट हूँ। मुझे पता है आप स्ट्रेस ले लेते हो, इसीलिए मैंने आपकी टेंशन ही दूर कर दी। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? देखना दीदी के पति के मुंह से क्या निकल गया। तो ऐसी बात कर रहे हो पापा, घर की तो शादी है, 2 दिन के लिए तो आ ही सकती हूँ। ये लो आप इनसे बात करो। हाँ लाओ कराओ। अरे प्रणाम ससुर जी। हमेशा खुश रहो। अरे हमेशा के लिए कैसे खुश रह पाऊंगा, ये तो सिर्फ 2 दिन के लिए जा रही है। खत्म। पापा मैं आपको थोड़ी देर से लगाती हूँ। भैया, जिन भी लड़कियों के माँ बाप अपनी लड़की की शादी के लिए एक बड़ा सा घर ढूंढ रहे हैं, भैया एक बार उनसे पूछ लो, उस बड़े से घर में झाड़ू पोछा कर लेंगी? अरे अपने घर में छोटा मोटा काम करने में तुमका रोना पीटना शुरू हो जाए, बड़े से घर में काम कर लेंगी ये। भाभी जी, आपके बर्तन तो बड़े चमक रहे हैं। धोने के लिए आप किसका इस्तेमाल करती हैं? अरे अपने पति का। भाई क्या हो गया तुम्हें, किसी ने कुछ कह दिया क्या? आपको किसने बता दिया? तुम्हारी प्लेट बता रही। ससुर जी, शादी को इतना वक्त हो गया ना हमारी, और आपकी बेटी भी कितनी खुश है। हाँ, मेरी बेटी तो बहुत खुश है। तो मेरी फॉर्च्यूनर कब दे रहे हो आप? क्या करोगे उस गाड़ी का, बहुत बेकार गाड़ी है, पेट्रोल बहुत खाती है, तुम पाल भी नहीं पाओगे उसे। अच्छा, मैं नहीं पाल पाऊंगा, और ये जो 5 साल से बुलडोजर पाल रहा हूँ उसका क्या? खराब हो जाएगा। भाई सिर्फ तेरी नहीं, दुनिया की हर एक बीवी चुड़ैल ही है। अच्छा, इसका मतलब मैं भी चुड़ैल लूं? अरे नहीं यार, तू तो रानी है, क्या बात हो गई उन सब की। क्या बोले? क्या बोले? सुना है भगवान? हाँ। तू कदा पागल खाने में गई है? 11 साल हो गए जब तक ब्याह हो गया, पागल खाने में ही हूँ। देखो पतिदेव ने खाने की चीज पे पैर रख दिया। जल्दी करो यार, लेट हो रहा है। आ रही हूँ बाबा। ऐसे तुम्हारी खाने की चीजों पे पाँव नहीं रखते। किस पे पैर रख दिया मैंने? अब देख तू, अब देख तू। खत्म। लेकिन 1 सेकंड। और लवली क्या कर रही है? ना, मिर्च चुरा के नहीं आए। ले बेटा। अब भाई का सवाल देखना। हाँ सर, मत अब नू बता छोरा का बाप कहाँ? सामने वाले शर्मा जी को भी देख लो, अपनी बीवी से इतना प्यार करते, मरते हैं उस पे जान देते। अरे मरता तो मैं भी हूँ। ओह नो। कैसे? घुट घुट के मर रहा हूँ मैं।
निशा, जब से तेरी मेरी शादी हुई है ना, मैं हंसना भूल ही गया। ये देख, कोई भी फोटो, एक भी फोटो मेरे पास नहीं है जिसमें मैं हंस रहा हूँ। जब आपकी और मेरी शादी होने वाली थी ना, आपकी फोटो आई थी, तो मेरी फ्रेंड ने आपकी फोटो देखी थी। कहते जीजू है तो बड़े सुंदर, अच्छा, पर जब हंसते हैं तो बड़े अजीब लगते हैं। फिर मैंने उसको बोल दिया कि कोई बात नहीं, एक बार शादी होने दे, मैं हंसने का मौका ही नहीं दूंगी। इसीलिए एक आदमी अपने हर जन्मदिन पर 1 रुपया गुल्लक में डालता था और 60 साल बाद उसने गुल्लक तोड़ी तो उसमें से सिर्फ 15 रुपए निकले। बताओ कैसे? अगर जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर नहीं पता हो तो पूछ लेना, मैं बता दूंगी। तुझे पता है बहू, जो बीवी अपने पति से डर के रहती है ना, वो सीधा स्वर्ग जाती है। और मम्मी जी, जो बीवियां नहीं डरती ना अपने पतियों से, उनके लिए ये धरती स्वर्ग है। पति भगवान के समान होता है और पत्नी उसकी भक्त भगत, इसीलिए तो कहते हैं भगत के वश में है भगवान, भगत के वश। दहेज में तुम्हारे पापा से फॉर्च्यूनर मांगी थी, फॉर्च्यूनर तो दी नहीं, कम से कम अल्टो या क्रेटा ही दिला देते। अरे तुमको बताया ना, हम लोग बहुत गरीब थे, हमारे पास तुमको देने के लिए गाली के सिवा कुछ नहीं था। हम इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। ए मम्मी, हाँ हमारे पापा कितनी अच्छी बात बतावे। कहा यूँ कह रही, हर औरत है अपनी माँ जैसे समझना चाहिए। तार बाप तो लुच्चो है, हर वक्त दूसरी वीर बने न तारी माँ बनाने के चक्कर में रहे। कहाँ जा रहे हो? कपड़े लेने। मैं भी चलूंगी। अरे कपड़े लेने जा रहा हूँ। मैं भी चलूंगी। मैं चलूंगी, जब कपड़े लेने जा रहे हो मैं भी चलूंगी। अरे यार बाबू, तू भी ना। मेरे को लेके चलो, 2 मिनट दो, मैं तैयार होके आती हूँ, बस सिर्फ 2 अरे बस 1 मिनट, मैं अपना बैग भी ले लूं प्लीज। अब देखना भाई कहाँ से कपड़े लाएगा। चला, कपड़े ले, कपड़े ले, ले कपड़े, ले कपड़े, ले कपड़े। कहीं गई थी? बाहर से आ रही तो कहीं गई थी। कहाँ गई थी? पार्लर गई थी। पार्लर गई थी? तभी मैं कहूँ इतना ग्लो कैसे कर रही है, क्या ही बात है। आईब्रो भी कराए ना तूने? कराए है ना? है कराए है ना? अरे हाथ भी बड़े मुलायम है, मैनिक्योर भी कराया तूने? वाह, अच्छा जी, स्पा भी करा के आई है तभी। कितना नोटिस करते हो ना आप मेरे हाँ? को। बंद था पार्लर। यार आज तो वैलेंटाइन डे है, राहुल मुझे गिफ्ट में क्या देगा? नई रिंग? मुझे लगता है वो गोल्ड की रिंग देगा मुझे, नहीं प्लैटिनम या डायमंड, कुछ भी दे सकता है। उससे जाके पूछती हूँ अभी। अब देखना भाई क्या देने की हालत में है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? प्यारी समझ गई। मैं बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, मुझे मायके छोड़ के दोस्तों के साथ ट्रिप पे जा रहे हो। यार तू अब टोका टाकी मत कर, इतने दिनों बाद दोस्तों के साथ प्लान बना है। टोका टाकी नहीं कर रही यार, मैं कंसर्न हूँ। नए देश जा रहे हो, स्ट्रेंजर्स से मिलोगे, कैसे बिहेव करोगे? एक काम करते हैं, हम स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव करते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखना दीदी कैसे ट्रिप कैंसिल करेगी। चलो चलो प्रैक्टिस। हे हाय, हाउ आर यू? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आप कहाँ से हैं? मैं नोएडा से हूँ, और आप? अनजान लड़कियों से उनके पते पूछोगे? हाउ आर यू करोगे? हेलो करोगे? ट्रिप कैंसिल। नहीं जा रही तुम ट्रिप पे, और ना जा रही हूँ मैं मायके। गाड़ी घुमाओ, घर चलो। हाँ, कितना पैसा बाकी है तुम्हारा? ये क्या हो गया? 1 लाख दिवाली पे, 50,000 होली पे, 50,000 राखी पे, टोटल 2 लाख। अच्छा, अबे साले, जब देना नहीं होता तो हिसाब क्यों मांगती हो? इतना सीरियस होके पैसा जोड़ती हो ना कि देख के मजा आ जाता है। सुनो, तुम मेरी ऐसी तारीफ करो जिसे सुन के मुझे गुस्सा भी आए और तुम पर प्यार भी। अच्छा हाँ तो सुनो, कल शाम घूम रहा था मैं पड़ोसन के साथ, तभी उसने की तुम्हारी बुराई, फिर जवाब में मैंने भी उसे 2 बातें सुनाई। देखना दीदी को क्या चाहिए। हाँ, यहाँ पे मुंह लटका क्यों खड़ी हो तुम? मेरे सब दोस्त के पास 4 चक्का गाड़ी है, खाली मेरे पास नहीं है। मुझे एक 4 चक्का गाड़ी चाहिए। हाँ। कौन सा गाड़ी लोगी तुम? स्विफ्ट। स्विफ्ट? हाँ। अरे स्विफ्ट नहीं होता है, स्विफ्ट होता है पागल, पहले बोलना सीखो। अच्छे, बोलना तो आता है BMW। किन दोगे? हाँ?
रुको जरा। जी यू क्या सुन रही हूँ मैं? क्यों, क्या सुन लिया? पड़ोसन की गैल फिल्म देखने गए थे कल? अरे हाँ, उसे लेके गया था कल। क्यों? उसे क्यों लेके गए? तो और किसे लेके जाता? क्यों? मुझे लेके जाते, मैं मर गई थी। बात तो सही है। अबे मैंने पहले तुझे ही ले जाने की सोची, फिर मैं जानबूझ के ना ले गया तुझे। क्यों? मैं यार तुझे सारा पता, आजकल परिवार के साथ देखने लायक फिल्म बन कहाँ रही है। मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है। बेबी। हाँ बेबी। अगर आपको कहीं से 10,000 रुपए मिल जाए तो आप क्या करोगे? क्या करूंगा बेबी, लाके तुम्हें दे दूंगा यार। ओ बेबी आप कितने अच्छे हो। अच्छा बेबी सुनो, अगर कहीं से आपको 10 लाख रुपए मिल जाए तो फिर आप क्या करोगे? यार 10 लाख क्या, अगर मुझे 1 करोड़ मिल गए तो मैं वो भी तुम्हें ही लाके दे दूंगा यार बेबी, किसमें कोई पूछने वाली बात है। ओ बेबी यार आप तो सच में बहुत अच्छे हो। और बेबी आपको अगर कहीं से 4,035 रुपए मिल जाए तो आप क्या करोगे? तो तूने फिर मेरे बटुए में से पैसे निकाले हैं? बेबी क्या हो गया? निकाले हैं ना। लेकिन क्या हो गया, आपके पास होते तो भी तो आप मुझे ही दे रहे थे ना, तो मैंने आपका काम ही तो आसान किया है। हे प्रभु, हे प्रभु, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। देखो भाभी जी ने क्या पूछ लिया। सुनो, हाँ अगर पुरुषों को भी घूंघट करने का रिवाज होता तो क्या होता? तो महिलाएं सोच सोच के मर जाती कि कमीना दिखता कैसा होगा। क्यों? हाँ। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? 72%। 100% क्यों नहीं? अरे लग्जरी चीजों पे 28% जीएसटी कट जाती है ना, इसलिए। हाय हाय, आज तो पैरन कति बम लग गया है। थैंक यू जी। जी तो करत ना पाकिस्तान में फेंके हूँ। देखो मुस्कुराते रहना क्यों जरूरी है। मुस्कुराते रहा करें ताकि रिश्तेदार परेशान रहें कि इसको किस बात की खुशी है। भैया अगर तुम्हारी घरवाली यूँ कह रही है ना कि क्या कहा, तो इसका मतलब यूँ नहीं है कि उसने सुनी नहीं है। इसका मतलब यूँ है कि तुम्हारे द्वारा अभी भी मौका है, बात बदल दो। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, पति का तो प्यार पाने के लिए दहेज देना पड़ता है। और आप जब दहेज देवे किए हैं तो वसूलना तो पड़ेगा। चलिए शुरू हो जाइए। दाबिए, अच्छे से दाबिए। दहेज लीजिएगा तगड़ा, दाबे में ना खड़ा। मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। देखो पत्नी को क्या चाहिए। तेरे को जिंदगी में क्या चाहिए? आपका पैसा। अरे मेरे पैसे को साइड में रख दे, अब सोच के बता तेरे को क्या चाहिए। आपका साइड में रखा हुआ पैसा। मान पैसा पैसा पैसा। चलो एक गेम खेल रहे हैं, 1 वर्ड में तुमको जवाब देना है, सच्ची सच्ची। ओके? इंडिया। कल्चर। तुम्हारी बेटी। खूबसूरत। दुबई। लग्जरी। खाना। बिरयानी। तुम्हारी बीवी। आफत। पत्नी का दिमाग देखना। आलू कितने रुपए किलो लाए हो? 20 रुपए किलो। बस लुट गए ना। परसों मैं 50 रुपए के 2.5 किलो आलू लाई हूँ और आप 1 किलो लाए हो 20 रुपए के। कौन से स्कूल पढ़ी है तू? मैं प्राइवेट स्कूल पढ़ी हूँ। प्राइवेट का कुछ नाम तो होता होगा। अच्छा, अगर मैंने आपको नाम बता दिया तो प्राइवेट क्या रह जाएगा? बहुत चालाक बनते हैं, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ। अच्छा, महंगी ले आए आलू। रुको जरा। है जी, 2-3 दिन में नया साल आने वाला, तो मैं क्या करूँ? तो इस बार नए साल पे घर का सारा सामान नया न लिया है। हाँ? और ये पुराना सामान कहाँ जाएगा भाई? इस पुराने सामान को मारो भारे फेंक के। चल तो चल, पहले तो ही निकल। जरा। है जी, हाँ 2025 खत्म होने वाला, तो फिर मैं क्या करूँ? तो मैं ये चाहती हूँ हम अपनी सारी पुरानी बातें भूल के जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करें। ठीक है, तो मैं अपना रास्ता नापू, तू अपना रास्ता नाप। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। दोस्तों अगर अभी भी आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो ना यार। तुम्हारा बढ़िया है यार, तुम तो फेल हुए थे, फिर भी तुम्हें ये 4 व्हीलर दिलवा दी तुम्हारे घर वालों ने। कितने बढ़िया घर वाले हैं तुम्हारे। और एक मैं हूँ, फर्स्ट आई थी, रो रो के तब जा करके मुझे ये की स्कूटी मिली है। चुप करके चली जाए यहाँ से, तेरे चक्कर में ही फेल हुआ था मैं। दिमाग खराब कर दिए, सुबह से 2 दर्जन केले नहीं बेचे अभी तक। केले, सेब ले लो। दोस्तों, अगर
आपके और आपके पार्टनर के बीच हुए बहस में जैसे ही आपकी बीवी बोले कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, तो समझ जाइए कि आपके पूरे खानदान का सुंदर कांड का पाठ शुरू होने वाला है। इसलिए हो सके तो अपना मुंह बंद ही रखिएगा, क्योंकि उसे 2 मिनट नहीं लगेंगे ये बताने में कि कौन कितने गहरे पानी में गोलमाल है भाई साहब, गोलमाल है। बेटा एक बात बताऊं? हाँ मम्मी बताओ। गणेश भगवान की 2 बीवी, एक रिद्धि और एक सिद्धि। अच्छा मम्मी, और मेरे पापा की तो एक ही बीवी, वो भी बहुत बड़ी जिद्दी। हराम ज्यादा फालतू ज्यादा बोले। चले? हाँ चलो, मैं छोड़ के आता हूँ। ठीक है पापा मम्मी। नहीं रुको बेटा, जी दो। लो बेटा। अरे पापा ऐसे अच्छा नहीं लगता, मैं होने वाली बहू हूँ इस घर की। ले पापा ही दे रहे हैं। अब बहू का कारनामा देखना। पर मम्मी ये ऐसे अच्छा नहीं लगता फॉर्मेलिटी करना। मैं घर की बेटी हूँ, कोई पराई थोड़ी हूँ। और फालतू में आपने लिफाफे पे पैसे ऐसे ही खर्च कर दिए। अभी मैं आज रात को बाहर जा रहा, मुझे आने में देर हो जाएगी। मेरा खाना फ्रिज में रख दियो। ठीक है। सब्जी में नमक क्यों नहीं डाला? अरे वो सब्जी थोड़ी जल गई थी। अरे नमक क्यों नहीं डाला? हम लोग संस्कारी लोग हैं, जले पे नमक नहीं छिड़कते हैं। देखो भाई क्या कहना चाहता है। पूजा तुझे पता क्या? मुमताज ना शाहजहां की 8वीं बीवी थी, जिसे वो अपनी दिलो जान से ज्यादा प्यार करता था। अच्छा। और मस्तानी बाजीराव की दूसरी बीवी थी, जिसे वो भी अपनी दिलो जान से प्यार करता था। और जोधा अकबर की तीसरी बीवी थी, जिनकी प्रेम कहानी अमर हुई। अरे लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तो ये कहना चाह रही हूँ, इतिहास गवाह है, किसी ने भी पहली बीवी से प्यार ना करा। मैं भी ले आऊं दूसरी। सुनो, तुम्हें नहीं लगता कि हम पिछले जन्म में भी हस्बैंड वाइफ थे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला किसी इंसान को बैक टू बैक 2 जन्म सजा नहीं दे सकता। सुनो, मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? मान लो कि मैं और मेरी मम्मी जंगल में है और पीछे पीछे आप भी आ रहे हो। सामने से शेर आ जाता है। अब आप बताओ, आप किसे बचाओगे? ये भी कोई पूछने की बात है? इसका जवाब तो सारी दुनिया को पता है। सारी दुनिया को कैसे पता है? अरे यार, सबको, इनको भी पता है। एक काम करो, आप लोग कमेंट करके इसको बता देना इसका जवाब। पर उन्हें कैसे पता होगा? अरे मैं बोल रहा हूँ ना, इसका जवाब सबको पता है। दोस्तों अब आप लोग ही दीदी को इसका जवाब बताओ। शादी के बाद का होई? पहले तो कुछ दिन बाह होई, ओकरा बाद नु जिंदगी तबाह होई। बताई, शादी के दिने तो सब कोई खा के चल जी पूरी तरकारी बुनिया, ओकरा बाद आदमी देखेला असली दुनिया। आ पूरा जीवन बजावे के पड़ेला बिना सुर ताल के हारमोनियम। परेशान हो गए यार मैं तुमसे, जब देखो लड़ती रहती हो मुझसे। हाथ में दिया लेके भी ढूंढोगे ना, तब भी मेरे जैसी लड़की दूसरी मिलेगी नहीं तुम्हें। तो मेरा दिमाग खराब है जो दूसरी भी तुम्हारी ऐसे ढूंढूंगा। उस लड़की से कभी प्यार मत करना जो तुम्हारी बीवी का रिस्पेक्ट ना करे। देखो भाई किसे हॉरर मूवी बोल रहा है। फिबी, आज रात में कोई मूवी देखे? हाँ प्लान तो अच्छा है। कौन सी मूवी देखेंगे? मैं सोचू कोई हॉरर मूवी देखते हैं। पर यार हमारी शादी की डीवीडी कहाँ आई है अभी तक? हाँ। सुनो, मेरे अलावा और कौन सी लेडी है आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट विमेन? बहन। बहन? हाँ बहन तो होनी भी चाहिए, बहन को तो प्यार भी करना चाहिए सबको। तेरी बहन। पागल वागल है क्या? 50,000 क्या ऑर्डर कर दिया तूने? इसके पैसे कौन देगा? और मेरे फोन से और कर दिया ऑर्डर। यार तूने ना कल एक लड़की की फोटो लाइक की थी, उसने यही वाला नेकलेस पहना हुआ था। मुझे लगा तूने नेकलेस को लाइक किया है। अब तू गया बेटा, है ना? सही किया ना वैसे मैंने मंगा के। हाँ वैसे मैंने नेकलेस को ही लाइक किया था। हाँ बिल भर देना। भारी पड़ गया नेकलेस लाइक करना। कुछ बोला? नहीं। कौन सा काम है जो लड़कियां कभी नहीं कर सकती हैं? सारे काम कर लेती है वो। सारे काम कर लेती हैं? हाँ। लेकिन लड़कियां तो कभी बाप नहीं बन सकती हैं। लेकिन बाप तो बना सकती है ना।
दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आपको मेरे चैनल की 2 बेस्ट वीडियोस दिख रही होंगी और भी हंसने के लिए किसी एक को देख लेना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू।